नहीं। आपकी एक्ट्रेसेस, हमारी जो एक्ट्रेसेस हैं जो आपकी ड्रामा में काम कर रही थी, उसके बाद तो कोई ना कोई हमें बातें सुनने को मिलती है। क्या ये कौन सी बात, कौन सी हीरोइन, नाम बता। अभी ले लो नाम है। हाँ, अभी मैंने मुझे जिसने मेरी डायरेक्शन में काम अच्छा किया। डायरेक्शन में काम नहीं, लेकिन अभी मैंने एक है, मैंने सुना कि अदाकारा रेशम ने 28 फरवरी। No, she is not my actress. लेकिन आप No, I don't discuss her. She is nobody. I have never worked with her. तो मेरी एक्ट्रेस कैसे? अच्छा आपकी एक्ट्रेस एक्टर सिर्फ उसको मानता हूँ जिसको, एक मिनट रुक जाओ, एक्टर सिर्फ उसको मानता हूँ जिसके साथ काम करता हूँ। कोई बात भारत के लिए, मेरे शायद पाकिस्तान से ज़्यादा फैंस हैं वहाँ। ह्यूमैनिटी से बड़ा मज़हब कोई नहीं है, और मेरा मज़हब जो है, जिस दिन से मेरा ताल्लुक है, उसका सबसे बड़ा पिलर ही ह्यूमैनिटी है। ये पहली दफ़ा हुआ है कि एक घटिया मोदी की वजह से पूरा इंडिया रुस्वा हो गया। अब मुझे मेरे अंदर वो चीज़ रही नहीं उनके लिए। अस्सलाम वालेकुम। 360 डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी होस्ट फायजा बुखारी, और आज के पॉडकास्ट में हमें ज्वाइन किया है खलीलुर रहमान कमर साहब ने। लेकिन सबसे पहले तमाम देखने वालों को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां ढेर सारी मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक, और देखने सुनने वालों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। ईद उल अजहा की क्या रूटीन होती है आपकी? वो कभी होती थी जब बच्चे हुआ करते थे। अब तो बकरे की शक्ल देखूं तो मुझे अपनी शक्ल नजर आती है उसमें। ये क्या बात है? जितने अब्बे और जितने शौहर हैं बेचारे, वो ये बकरों का रूप धार क्या होते हैं, कुर्बानी तो उनकी होती है। शौहर वाकई इतना मजलूम होता है? देखो जो इतने सारे जोक्स बन जाते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, टू थिंक नेगेटिव अबाउट द हस्बैंड इज अ स्टुपिडिटी। भेड़िए हैं, चंद भेड़िए हैं, चंद भेड़िया औरतें हैं, तो ये आई डोंट डिस्क्रिमिनेट। ये ज्यादातर जोक्स तो इसी किस्म के बनाए जाते हैं ना कि बस नहीं, साले में मर्द मजलूम है, इसलिए भी आपने भी कह दिया कि वो बकरे हैं, तो बकरा तो मासूम और मजलूम होता है। देखो मैं उसको इस हवाले से नहीं कह रहा कि दैट वाज अ कंपैरिजन बीइंग मेड बिटवीन वुमेन एंड मैन, कि हमारे यहाँ जिस तरह महंगाई है, जिस तरह लोग पिस रहे हैं, फिर उनके बच्चों के तकाजे होते हैं, उन्होंने बकरा खरीदना है, वो पेन नहीं तुम फील कर सकती हो। हाँ, आप जब छोटे थे तो बकरा लेने खुद आते थे? 101%। वो उस बकरे की करवाते थे, उसको सैर भी करवाते थे, और मेहंदी शेंदी लगाना, और जी सारे कुछ, फुल डेकोरेशन। तो अब मॉडलिंग करता था मेरा बकरा। अच्छा, जबरदस्त। और अगर अब आप आजकल जाते तो अपने बकरे को ड्रामे में भी कास्ट कर लेते? मैं 3-4 साल पहले तो मुसलसल जाता रहा हूँ। अब नहीं जाते? अब भी मेरा बेटा लड़के बैठा हुआ कि मैं सवा बकरा लेने उसके साथ नहीं गया, वो अकेला गया ना। ओहो, तो आपको चले जाना चाहिए था। दिन में गया ना, दिन में नहीं जा सकता। वैसे ये जो मंडियां हैं शाम को भी लगी होती हैं। उसने इस गुस्से में मुझे इनवाइट तक नहीं किया। क्या उसके साथ भी? और अपनी बीवी से गिला कर रहा था कि देखो जरा बाबा मेरे साथ नहीं गया। चाचा और उसके बच्चे आए हुए थे और मेरा बाप नहीं था। ये अभी तेरे आने से पहले, थोड़ी देर पहले मेरी बहू मुझे कह रही थी। अच्छा, ईद के दिन जैसे होता है नॉर्मली नमाज पढ़ के लोग सो जाते हैं, आप ईद का दिन कैसे गुजारते हो, स्पेशली बकरी ईद पे? ये तो कुर्बानी वाला। देखो आज से 3-4 साल पहले मैं ईद वाले दिन भी लिखता था। ईद वाले दिन? हाँ। क्यों? तो फैमिली का टाइम होता है, दोस्तों का होता है। फैमिली का हर वक्त फैमिली के साथ होता हूँ। नहीं आप वो वक्त क्या पॉकेट से निकाल के देना मैंने? नहीं ना, लेकिन मैं उसमें लिखता हूँ, जो फैमिली फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाती है, खाना भी पकाता हूँ उस दिन मैं। वाकई? हाँ। क्या बनाते हैं? कलेजी और वो कढ़ाई शढ़ाई? मैं सब कुछ बना देता हूँ। ये तो नहीं पता था कि आप इतने अच्छे कुक हैं। अरे आई एम सच अ वंडरफुल कुक। हैं? हाँ। सबसे अच्छा क्या बनाते हैं? जो भी बनाता हूँ अल्लाह के फजल से अच्छा बनाता हूँ, वरना नहीं बनाता। हाँ, तो इसका मतलब है वो जो अमूमन हमारे घरों में बकरीद पर तो खवातीन किचन में घुसी होती हैं बेचारी, आप इस घर में आप घुसे होते हैं? घुसी होती हैं वो भी ऑफ कोर्स, लेकिन ईद वाले दिन नॉर्मली आई कुक। वैसे भी मेरे घर में फैसिलिटी होती है, मेरी फरमाइश की जाती है कि आज तू पका दे। अगर वो ये नहीं होता कि ज़्यादा क्वांटिटी में पकाना हो तो चीज़ खराब भी हो जाती है? ज़्यादा क्वांटिटी में मैं अग्री नहीं करता फिर। अच्छा वो होता ना थोड़ा पकाओ। नहीं अपनी फैमिली के लिए, या कहीं बाहर गया हूँ आउटडोर शूटिंग पे, तो जिन एक्टर को पता है फिर वो कह देते हैं, फिर मैं पकाता हूँ वहाँ। हाँ, तो गुस्से वाले और सॉरी पता नहीं किस उल्लू के पट्टे थे तुम्हें कहा गुस्से वाला हूँ। अगर आपकी इजाजत हो, बदतमीज मशहूर है। अच्छा, मुझे अच्छा लगता है ये, क्योंकि सच बोलता है हम आपकी सोसाइटी उसको बदतमीज कहती है, तो मैं झूठों के बीच में अगर बदतमीज हूँ तो आई एम प्राउड ऑफ दैट। अच्छा, मतलब टीम के भी मजे करवा देते हैं? हाँ, मेरा सेट पिकनिक होती।
आप If you ask the actors who repeatedly work with me, they'll tell you, मैं सिर्फ मुझे बन के ना दिखाइए। नहीं करते उन पे? ना ना, वो 20-20 टेके थे, मैं गुस्सा नहीं करता। हाँ, मुझे दिलीप कुमार बन के दिखाएं, फिर गुस्सा आता मुझे। वैसे आप नहीं करते, लेकिन मुझे तो वो लगता बिल्कुल भी नहीं। आपकी एक्ट्रेसेस, हमारी जो एक्ट्रेसेस है जो आपके ड्रामे में काम कर रही थी, उसके बाद तो कोई ना कोई हमें बातें सुनने को मिलती है। क्या? कौन सी बात? कौन सी हीरोइन? नाम बता। अभी ले लो नाम फिर। हाँ, अभी मैंने जिसने मेरी डायरेक्शन में काम किया। अच्छा, डायरेक्शन में काम नहीं, लेकिन अभी मैंने एक चीज देखी है, वो ये कि मैंने सुना कि अदाकारा रेशम ने 28 फरवरी, तो शी इज नॉट माय एक्ट्रेस। लेकिन उस आप नो आई डोंट डिस्कस दैट। शी इज नोबॉडी, आई हैव नेवर वर्कड विद हर। तो मेरी एक्ट्रेस कैसे है? अच्छा चलिए, आपकी एक्टर सिर्फ उसको मानता हूँ जिसको, एक मिनट रुक जाओ, एक्टर सिर्फ उसको मानता हूँ जिसके साथ काम करता हूँ। अच्छा, जो बाकी जो इतनी सारी वो तब तक नहीं मानता ना। देखो, मैं अगर किसी का स्क्रिप्ट नहीं लिखूंगा, मेरी गुजारिश सुनो, उसके पास हक है मुझे ना माने। आप समझ रही? आपको तो सारे मानते हैं भाई। अरे भाई, आप समझ नहीं आ रही आपको बात। देखो फायजा, मैं अगर किसी के साथ काम नहीं करता, किसी के साथ बैठता नहीं हूँ, मुझे उसके बारे में मालूम होगा? तो मैं सुनी सुनाई बात, मैं आई डोंट गो फॉर दैट। मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ, एब्सोल्युटली नहीं। लेकिन मैंने तो ये सुना ना, उन्होंने आपने सही से बात उन्होंने जो कहा, उनको ये गम तो होता है ना, मैंने कास्ट नहीं किया कभी। अच्छा, इस गम ये बहुत बड़ा गम है। बातें लोग बना देते हैं। ले, ऐसी बात है, शायद आपने ऐसी बात है। और मैंने हमेशा उसको जूते की नोक पे लिखा ऐसी बातों को। मुझे पता है इतना दर्द तो उनका हक बनता है ना, ये पीड़ा कुछ ना कुछ तो अंदर से निकालेगी। अच्छा जी, चलिए खैर, मैं मान लेती हूँ आपकी इस बात को। आजकल किस चीज पे लिख नहीं, मान नहीं लेती तो मुझे आर्गू कर लो। नहीं, मैंने आपसे मुझे बता दो ना। लेकिन मैं वैसे बता रही हूँ, एक मिनट प्लीज। जी प्लीज। एक तो रिपीटेडली ना को, मुझे गुस्सा आएगा इस बात के ऊपर। मुझे एक बात बता दो, एक खातून ने मेरे साथ कभी काम ही नहीं किया, व्हाट डज शी नो अबाउट मी? मेरे बारे में क्या जानती है? कितनी दफा इंटरव्यू किया तुमने मुझे? 3-4 दफा। कितनी दफा बदतमीजी हुई तुम्हारे साथ? कभी भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर आपको ये जुमला जेब देता है? आप तो यू आर सच अ डिसेंट गर्ल, आपको जेब देता है ये मुझे कहना? लेकिन मैंने कुछ YouTube पे आपके इंटरव्यूज तो देखे हुए ना, जो जिस पे आप जरा थोड़े से रूड हो जाते हैं, जिसकी शायद लोग आपको जानबूझ के प्रोवोक करते हैं, या मुझे नहीं पता। मैं उल्लू का पट्टा नजर आता हूँ तुम्हें कि मैं मुझे प्रोवोक कर लेंगे? मैं गुस्से में सबसे सियाना आदमी हूँ। हाँ, मुझे बिल्कुल पता होता है मैं गुस्से में इस वक्त, और मुझे क्या करना है। मैं सादे हालात में आई एम नॉट इंटेलिजेंट इनफ। ये तो फिर आप अपनी नस्ल के अलग ही बंदे होंगे, वरना ज्यादातर तो इंसान मैं अपनी नस्ल, मैं अलग बंदा हूँ। अभी मानने में वक्त लग रहा है तुम लोगों को, तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इतना मुझे बताओ, एक बंदी को मैं काम नहीं देता, या मैंने कभी किया नहीं, या मेरी लिस्ट में नहीं आई। वो वैसे भी फिल्म एक्ट्रेस थी आप तो, और वो ड्रामे भी करती थी। आई डोंट लाइक टू डिस्कस हर, आई टेल यू। हाँ, तो उसका हक है, बोलती जाए, उससे मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं, लेकिन फिर अगर मतलब मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे मोहल्ले में रात सब चैन से सोए हुए, कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है, तो क्या मोहल्ला बदतमीज हो गया? कुत्ते को नहीं रोक सकते। बातों में तो ना आपसे वैसे कोई नहीं जीत सकता। पता नहीं क्या मुझे बताओ, आई एम गिविंग यू अ सॉलिड आर्गुमेंट, इसको डिफाई कर दो। और आर्गुमेंट आपने खुद ही कहा बार-बार, मैं रिपीटेडली, चले हम इस बात को नहीं करते हैं। आजकल किस ड्रामे पर काम कर रहे हैं? आजकल 2 ड्रामों के ऊपर काम हो रहा है, एक तुमसे पहले और एक माय डियर हस्बैंड। कौन-कौन से चैनल्स के लिए? देखो कौन से चैनल पे जाते हैं। अभी और आ रहा है वो मैं मंटो नहीं हूँ, ऑन एयर आ रहा है इस महीने। ओके, ये भी ड्रामा है? ड्रामा सीरियल। आपने मतलब पहले से आप पता तो होता है आप किस चैनल के लिए लिख रहे हैं, अब ये क्यों नहीं बता रहे हैं? नहीं, अभी ये नॉर्मली मुझे पता होता है, लेकिन अभी ये दोनों डिसाइड नहीं होंगे। ये या जियो में जाएगा या ARY में जाएगा, और मेरे ख्याल में ARY जाएगा, क्योंकि जियो ने अभी एक हाथ किया मेरे साथ, सुन मेरे दिल में। उसको क्या हाथ हुआ है? वो 26 एपिसोड के 40 एपिसोड बनाए उन्होंने, वो ड्रैग हो गया था बस इसी वजह से। अच्छा नहीं लगा, डिस्ट्रॉयड इट सिंपली। मुझे एक बात तो बता दे, तो मैं गोली तो नहीं मार सकता, ज्यादा मैं क्या करूंगा? मैं काम नहीं करूंगा उनके साथ। तो अभी जो मैं शर्त रखूंगा जब मैं एपिसोड डिलीवर करूंगा, कि दैट विल नॉट रन ऑन जियो एट ऑल।
आपने पहले भी तो जियो के साथ काम कर रहे थे, फिर उसके बाद ये अभी माफी हुई थी तो मैंने, मानवी शर्मा मैं अभी वाले- माफी हुई थी तो मैंने दिया इनको स्क्रिप्ट। मैं वही कह रही थी, आपने उस पे कह दिया था, उन्होंने भी हाँ। कह दिया था आपके साथ काम नहीं करूंगा, और आपने भी कहा था मैं कभी जियो के साथ काम नहीं करूंगा। जी। फिर हम देखते हैं ये- बहुत अच्छी कास्ट थी, देखो मेरे उनका जो, हाँ बहुत अच्छी बहुत कास्ट, अच्छी कास्ट थी। मेरे वो बड़े अजीज दोस्त हैं अब्दुल्ला काजवानी और असद कुरैशी, उनसे मुझे उम्मीद नहीं थी इतनी बड़ी झक मारेंगे वो। और आपने उस डायरेक्टर के लिए भी कह दिया ना कि मैं उसके वो साथ घटिया डायरेक्टर है, एक नंबर का घटिया डायरेक्टर, शुक्र करो जूते नहीं मारे उसको मैंने, ही डजंट डिजर्व। शायद इसी वजह से उसकी रेटिंग की चीजें इफेक्ट हुई। ऑफ कोर्स है ना? यार तुम कोई पढ़ी लिखी लड़की हो। 26 मेरे आज तक का मेरा और हुमायूं सईद का जी। एक बहुत बड़ा इशू चलता रहा है सारी उम्र अच्छा। कि खलील साहब आपके 26 एपिसोड पूरे 26 एपिसोड नहीं होते, वो 23 24 या मैक्सिमम 25 निकले हैं, ओके। 26 कभी नहीं निकले। और ये कौन सा तारीखी सीरियल था जिसके 26 एपिसोड 40 कर दिया आप तुम लोगों ने? बड़ा फर्क कर दिया। तो आपको समझ आनी चाहिए। आपका गुस्सा तो जायज है। अच्छा वैसे आपस की बात है, पहले जब ये स्टार्ट हुआ ना और जब मुझे पता चला ये आपका ड्रामा है, आप यकीन करें मैं बहुत शौक से हर हफ्ते देखती थी, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट लूज कर दिया मैंने, और मैंने इसका आपको देखा भी मैंने उसको नहीं देखा, मैं जिंदगी में अपना 20 मिनट का काम भी देखता हूँ। अच्छा। मैंने सुन मेरे दिल 12-13 एपिसोड देख के आई स्टॉप्ड। इतना दिल बुरा हुआ, इतना अच्छा कोई प्रोजेक्ट। नहीं, मुझसे क्या फर्क पड़ता है, वो क्या है, मोहब्बत में लोगों को धोखे होते हैं ना, होते हैं ना। हाँ जी। तो मैं अक्सर उनको कहा करता हूँ कि इस पे रोया मत करो, ये सोचा करो कि जो चला गया है, जो छोड़ कर गया है, उसका नुकसान हुआ है कि आपका हुआ है? नुकसान उसका होता है जो दगा करता है। आप तो अक्सर ये कहते हैं कि गलत बस में आप सवार हो गए थे, आप दूसरी बस पकड़ लें, है ना? ये जुमला मैंने कभी नहीं कहा, मैंने सिर्फ इतना कहता हूँ कि आपसे चुनने में गलती हो गई। अच्छा। हम ह्यूमन बीइंग है ना, हाँ गलती तो मोहब्बत आपको तफवीज करता है अल्लाह, चुनते आप खुद हो, तो उस चुनाव में गलती हो जाती है। चुनाव हमेशा सोच समझ के करना चाहिए। नहीं, सोच समझ इसमें कोई नहीं होती, गलती होगी पता चल गया, गलती होगी आगे निकल जाओ। नहीं लेकिन सोच समझ के, अच्छा नेक्स्ट टाइम सोच समझ, देखो एक बात तुम्हें मैं बताऊं, Next ये step- कारोबार नहीं है, सोचा कारोबार में जाता है, मोहब्बतों में नहीं सोचा जाता। हाँ। इसका मतलब ये है कि बंदा बार-बार अल्लाह माफी अस्तगफुरुल्लाह करता रहे। अरे क्या बचौली अच्छा। कईयों को पहली स्ट्रोक में अच्छा आदमी, अच्छी लड़की मिल जाती है। इनकी किस्मत अच्छी होती और अगर ये किस्मत वाला लफ्ज मैं नहीं मानता कोई भी, वो क्योंकि जिन लोगों ने अपनी गलती नहीं माननी उन्होंने किस्मत पर इल्जाम लगाना है। है। मैं अपनी गलती मानने वाला आदमी किस्मत वालों को नहीं नो मिलती नो है। नो, मोहब्बत वो विलायत है जो खुश नसीबों को मिलती है, वो मिल जाने से, नाम मिलने से नसीब डिटरमिन होता है। ऑलरेडी कुछ नहीं है कि वो किस्मत में लिखा हुआ था, वो किस्मत में नहीं लिखी हुई थी। अच्छा। स्टूपिडिटी। आप अल्लाह पर इल्जाम लगाते हैं कि उन्हें लिख के रखा है तो क्यों ज्यादतियां कर रहा है, वो करता है ज्यादती आपके साथ। हम तो अल्लाह कभी आपके साथ ज्यादती नहीं करता। बेशक, लेकिन ये कहते हैं ना कि जुड़े आसमानों पे बनते हैं ये वो। अच्छा तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर और पहले सुनो सही ना, अगर जोड़े आसमानों पर बनते तो टूट सकते थे? मतलब उसकी बनाई हुई कोई चीज तोड़ सकता है? ये मौलवियों के दिए हुए घटिया जुमले आप लोगों के कानों में, मायूसी वाले। मौलवियों पे शुरू हो गया है। ऑफ कोर्स ये स्टूपिड फिक्रा कि जो जोड़ा अल्लाह बनाएगा वो टूटेगा कैसे? चले लेकिन अल्लाह हम बनाते हैं जोड़े, जब खराब हो जाता है तो अल्लाह पे इल्जाम। अल्लाह ताला ने जिंदगी बनाई है, मौत भी आती है, सब हाँ। कुछ चले। अल्लाह ताला बहुत सारे कामों में मतलब होता है। ओ यार इस पे ना बात करो, खुदा का खौफ, सारे बुरे कामों के इल्जाम तुम अल्लाह पे लगा लेते अल्लाह हो। माफी मैं क्यों अल्लाह पे लगाऊंगी? ये क्या है? सुनते हैं। ये देखो, ये कब कहना पड़ता है जोड़े आसमानों पे बनते हैं? जब जोड़ा टूटता है। नहीं जब जोड़ा होता है, जब ना जोड़ा ना, होता है, वो तब ये कभी भी कहा वो जाता कभी है। कोई नहीं कहता। वो तो कहते ये तो आपको मशहूर फिक्रा हो गया। तो अच्छा तुम यू विल बाय दैट, नहीं एक स्टूपिड आइडिया को तुम बाय कर नहीं, लोगी पढ़ लिख के? नहीं कह रही हूँ ना, नहीं। आप मुझे एक बात बता दो, जो जोड़ा मेरा अल्लाह बनाएगा वो साला कोई बंदा तोड़ कैसे सकता है? उसकी तो मुझे लॉजिक दे दो। अच्छा चलें, आप मुझे ये बताएं कि जेंटलमैन आपकी फेवरेट कास्ट के साथ, हुमायूं सईद जो कि आपके हीरो हैं, उनके साथ आया, ग्रीन टीवी पे आया, बहुत अच्छा ड्रामा था। पर्सनली मैंने तो बहुत एंजॉय। अच्छा वैसे आपस की बात है, वो आखिर की जो थे ना उसमें अगेन आई चोज द रॉन्ग डायरेक्टर देयर। चोज मतलब दैट वाज चांदनी गिवन टू मी। हाँ, 2 महीने की मिन्नतें करने के बाद मुझे कायल किया गया। कि इसके साथ- बदकिस्मती से इसको नदीम बेग डायरेक्ट नहीं कर सकता था क्योंकि ये प्ले था ग्रीन का, ओके और नदीम बेग इज एन एम्प्लॉय ऑफ ARY। जी। तो ये उस प्ले की बदकिस्मती थी। हाँ, तो ये 2 नए डायरेक्टर मैंने आजमाए। अब आपने इन पे क्रॉस लगा अब ये क्रॉस तो अल्लाह लगाएगा, इन्होंने क्रिएटिविटी के साथ बददियानती की है।
आप देख लेना, मैं उसके मैं ना आगे किसी क्या का, resources? देखो मैं अपना काम नहीं दूंगा उनको, मैं कभी कभी कोई बुरा बोल नहीं बोलूंगा कि आप बददुआ दूंगा कि आपको काम ना मिले, आप काम कर लीजिए, ये घोड़ा और ये घोड़े का मैदान, देख लीजिएगा इसका अल्लाह बदला लेता कि नहीं लेता। मैं खून थूकता हूँ जब लिखता हूँ, आप उसके साथ डिसऑनेस्टी नहीं कर सकते। इसके आपने कितने एपिसोड्स लिखे थे जेंटलमैन के? उसके उतने थे। तो वो क्या मतलब डायरेक्शन में क्या किस तरह से? वो तो छोड़ना, मत नहीं, छोड़ थोड़ा दो सा ना। तो बताएं ना। वो ही वाज नॉट ए डायरेक्टर, स्टूपिड आदमी, गलत। मैंने जिंदगी, वो इतना बड़ा सीरियल था जिसको मैं रो पड़ता हूँ याद यमुना करके। शायद फर्स्ट टाइम आपकी नहीं, यमुना मेरा जरा याद कर भी किया हुआ था, शी डिड इट वंडरफुली। इसको मेरा दिल खराब होता है जब इसके डायरेक्टर का जिक्र आता है मेरे सामने। इसका पार्ट 2 भी आ रहा है? अल्लाह ना करे पार्ट 2, फिर आप क्यों वहीं से देख ले। नहीं तो वो तो No. जो उन्होंने एंडिंग की है उसमें तो यार ये तो वो हदीसें पढ़ते हैं, मैं कभी अपने ड्रामे का सीक्वल नहीं बनाता, एक बात लिख के रख लो, ये स्पॉइलर देते हैं आप लोग। हुमायूं को मारा क्यों आपने इसमें? हुमायूं इसी तो वजह से मुझे बुरा लगा ये ड्रामा। हुमायूं तो मेरा दिल करता मैं हाथी मार दूं। क्यों गुस्सा क्यों है उस पे? मुन्ना के मरने पे जितना दिल बुरा हुआ था ना, मैं रोई थी। मुझे ये था, मैं इसी वजह से खुश हुई थी कि चले अब इसका सीक्वल आ रहा है। अब ये बता के आज आपने ना ये मनहूस खबर सुना के फिर दिल बुरा कर दिया। नहीं, सीक्वल, एक कोई तुम्हें कहे ना मैं सीक्वल लिखने लगा हूं, मत आपने आज तक कभी नहीं लिखा? मत मानना, सरप्राइज हुआ, लेकिन उन्होंने फिर अनाउंसमेंट तो इसी तरह से वो स्पॉइलर देता रहता है। उसने लास्ट टाइम मेरे पास तो उन्होंने कहा था हाँ। कि हमने 3 एंड लिखे हुए थे, वाइंड अप लिखे हुए थे, स्पॉइलर था। अच्छा, इसका मतलब ये काम हुमायूं ने किया? हाँ। इसमें डायरेक्टर का कुछ नहीं करना था? किसमें? जेंटलमैन में। आई किल्ड हुमायूं इन द एंड, मुन्ना की डेथ। लेकिन आप ये जो सीक्वल वाली बात है इन्होंने, हाँ वो ये डायरेक्टर का मुझे उसने कहा 4 दफा सुनिए उसने मुझसे। प्ले था, आप जितनी मर्जी सख्ती, वैसे आप कितनी ज्यादा कर लेते हैं, आप कहते हैं कौन सी सख्ती को किसने तुम्हें बता दिया है फायदा? आपको गुस्सा नहीं आता? मुझे ये बताएं। ये तुम्हारी इन बातों पे मुझे गुस्सा आ रहा है। वैसे बताएं, गुस्सा आता है? ऑफ कोर्स गुस्सा आता है, मैं नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूँ। मुझे जरूर से ज्यादा ही आता है। आपका ब्लड प्रेशर, मुझे तो लगता है, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपको कहा था कि लगता है आपका ब्लड प्रेशर हाई है। मैं ना आई एक्सपेक्ट इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, वो मेरा दिल टूटता है। एक ही तरह के सारे सवाल, एक ही तरह के सारे सवाल, मर गया मैं कि कोई अच्छे सवाल भी करे। अच्छे सवाल कैसे होते हैं? तुम्हें बताओ, मैं आई डोंट डिक्टेट, आई जस्ट आंसर द क्वेश्चंस। थोड़ा सा तो बताएं ना, किस किस्म के सवालात को आप एंजॉय करते हैं? खलीलुर रहमान कमर, मैं हो गया है काम, वो जो 2 डायरेक्टर से अब वो मेला लूट के चले गए, बस वो क्या कहते हैं, द किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग। चलें, लेकिन फिर भी हम उम्मीद रखते हैं कि अब जो आपके ड्रामाज आएंगे अच्छे चैनल्स पे आएंगे, आपके अच्छे डायरेक्टर्स के साथ आएंगे, आपके फेवरेट इंशाल्लाह, और होंगे तो हीरो हुमायूं ही। नॉट ऑलवेज, लेकिन हुमायूं होगा। देखो मैंने ये कहा था जब तक लिखूंगा मेरा, मैं उसके लिए लिखूंगा, ये मैंने कहा था, उस पर मैं कायम हूँ, लेकिन नॉट इन एवरी ड्रामा ना। अच्छा, अब जैसे वहाज को हमने देख लिया, वो आखिरी हर ड्रामा कर भी नहीं सकता, ये तो बिजी गाय है, उसे साल में फिल्म भी करनी होती है। आपको फिल्म लिख रहे हैं? हाँ, लिख दी उसको। हुमायूं के लिए, एयरवाई के लिए? या ओके, हीरोइन कौन है? मायरा खान। आपकी दोस्ती हो गई है? मेरी दुश्मनी कब थी उससे, मुझे गुस्सा आया इस बात के ऊपर, काफी गुस्सा आया था, बहुत गुस्सा था। मुझे पता है, अभी उसने आपने उसने कहा था मैं कमेंट ही नहीं करूंगा। हाँ, मुझे देखो 3 साल पहले की बात है। 1 मिनट रुको फायजा, शोबिज़ इंडस्ट्री में जिस कदर रिस्पेक्ट का रिश्ता मेरे और उसके दरमियान था, यू कांट इमेजिन। शी इज सच अ स्वीट गर्ल, अदरवाइज हम उसको डिस्कस करते थे कि सच अ वंडरफुल पर्सन शी इज। उससे ये ट्वीट आना, मुझे उस सारी, अगर कोई वो जो 35-36 औरतों ने जो ट्रोल किया होगा उन दिनों, मुझे किसी का दुख नहीं हुआ सिवाय उसके, क्योंकि मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि इसके मुंह से ऐसा, ये तो इसके पास तो हक था मुझे फोन करके डांट लेती कि खलील साहब ये क्या किया आपने, फिर मैं उसको बताता। नॉर्मली आई डू नॉट एक्सप्लेन, बट आई एक्सप्लेन टू द फ्रेंड्स या उनको जिनका मैं बड़ा बड़ा एहतराम करता हूँ, तो मैं उसको बताता कि मायरा ये हुआ है, और उसको समझ आ जाती। वो उसने आनंद फानंद दाग दिया। वो तो अब दोस्ती कैसे हो गई? बस उसने अभी किसी इंटरव्यू में भी कहा उसने कि वो मुझसे गलती हुई थी, बात खत्म, मैं इतना ही आदमी हूँ। हाँ, आप ये कहते हैं गलती का एतराफ खत्म हो गई बस, ठीक है, आप दिल में बात नहीं रखते हैं।
दिल में नहीं रखता, मुंह पे रखता हूँ मैं। अभी कह रहे हैं मैं तो गुस्सा नहीं करता, फिर वही बात। मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों ने ना पाकिस्तान की तरह डाटा कलेक्ट करो, 90% मिसड़े जो हैं वो 2 नंबर लोग हैं और हराम कमाते हैं। गारंटी करता हूँ आपको। तुम लोगों ने मिसरों को मॉडेस्ट और सॉफ्ट स्पोकन समझा हुआ है। यस आई टेल यू, यहां तो तुम लोग गलत हो सारे। नहीं जी, मिसड़े से डर जाइए, मैं आपको बताऊं। मैं तो बोल के उसी वक्त खत्म कर देता हूं गुस्सा, बट आपको कल पे नहीं टालूंगा मैं। लेकिन खुदा के वास्ते उन मिसड़ों से डर जाइए जिन्होंने बर्बाद कर डाला मेरा मुल्क। ना हंसने वाली बातों पे मुस्कुरा देना। मैं आई एम नॉट दिस काइंड। किस किस्म की बातों पर मुस्कुराते हैं? तो मुस्कुराने वाली होती है। अच्छा, कोई लतीफा सुना दे। पिछली दफा आपने बड़ा अच्छा लतीफा सुनाया ना, मैं फिर सुना देता हूँ। हाँ। एक मच्छर ने ना मक्खी ਨੂੰ अगवा करके ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿਆਹ कर लिया। अच्छा। 2 दिन बाद ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਯਾਰ ਉਹ ਲੱਭਦਾ ਆਇਆ, यार तू सुना मक्खी ਨੂੰ अगवा करके ਵਿਆਹ कर लिया, कैसा चल रहा है, सुहागरात कैसी गई है? कहना सुहागरात का क्यों नहीं, वो 3 दिन तो मौसबल मल के अंदर बैठी गई। कोई हाल नहीं आपका। शायरी आपकी कैसे जा रही है? जा रही है, अल्लाह का शुक्र है, वो दे देता, हम लिख देते। ये वैसे जो जेंटलमैन का था ना, तुम्हारी चुप और हमारा बहुत कमाल। बस पता नहीं क्यों उसके इतने वैसे मतलब रेटिंग उस तरह से नहीं आई, आनी फिर चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें लाइनें चेंज हो गई। एक्टरों ने एक्ट नहीं, ओएसटी का तुम्हारी चुप और हमारा लहजा ड्रामे के अंदर। नहीं, लेकिन मैं वैसे ओएसटी की बात कर रही हूँ। ओएसटी कौन करेगा लाइनें चेंज? वो तो मैं खुद बनवाता हूँ ना। तो वो ड्रामा तो वहाँ कराची शूट हो रहा था। आप उधर नहीं थे? नहीं, अच्छा मैं अब जाके शूटिंग कराया करूँ? आप खुद ही कह रहे हैं, मैं तो 20-20 टेक भी दिलवा देता हूँ जब टीम के साथ अपना, जब मैं खुद डायरेक्ट करता हूँ। ओके, अच्छा, वैसे आप नहीं जाते? मेरे पास तुम लोग पे आप नहीं गए हुए थे? नो, बिल्कुल एक शॉट पे नहीं गया मैं। फोन पे डिक्टेट करते हैं। फोन पे डिस्कशन होती है। डिक्टेट व्हाट? अब नदीम बेग और मेरा रिश्ता ही ऐसा नहीं जिसमें मैं डिक्टेट करूं। आई नो ही अंडरस्टैंड मी लाइक, वो बहुत ही अंडरस्टैंड मी लाइक एनीबडी। उससे सीखना चाहिए लोगों को, दूसरे डायरेक्टर्स को। वो घर वाली बात है आपके लिए, आप उनको ट्रस्ट भी। ये घर वाली बात नहीं है, प्रोफेशनलिज्म है। मेरे पास क्रिएटिविटी में ना कोई रिश्तेदार होता है ना कोई घर होता है। वहां मैं दुनिया का संग दिल तरीन आदमी हूं, गारंटेड। वहां कॉम्प्रोमाइज की कोई इजाजत नहीं है। अच्छी बात है, फिर वो प्रोफेशनलिज्म अल्हम्दुलिल्लाह he has showed his guts every time when he directed। आजकल क्या लिख रहे हैं शायरी में? मुझे कुछ अपना कोई नया कलाम सुनाएं। जला के लकड़ियां गीली मैं क्यों धुआं करता, जला के लकड़ियां गीली मैं क्यों धुआं करता, वो दिल की बात थी उसको कहां कहां करता। अभी तो शौक की राहों से लुट के आया हूँ, अभी तो शौक की राहों से लुट के आया हूँ, अभी कहाँ मैं भरोसा है कारवां करता। कुछ लाइंस उसकी सुना दे, जेंटलमैन की ओएसटी की। तुम्हारी चुप पर हमारा लहजा, कभी मिलेंगे तो बात होगी। वाह। हमारी आंखें तुम्हारा चेहरा, कभी मिलेंगे तो बात होगी। वाह 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 वाह, जबरदस्त। फिल्म कब तक आ रही है? देखो कब आती है, मेरे ख्याल में सर्दियों में शूटिंग पे जाएंगे। सर्दियों में शूटिंग पे? अभी तो उन्होंने लव गुरु बनाई है और वो लग रही है ईद को। आप देखने के लिए गए? कल जा रहा हूँ प्रीमियर पे। जबरदस्त। अच्छा, अब कोई बात भारत के लिए? तुम्हें पता है, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे शायद पाकिस्तान से ज्यादा फैंस हैं वहाँ। कुछ हिंदुओं से मेरी दोस्ती भी है, सिखों से ज्यादा है। मेरे लिए ह्यूमैनिटी से बड़ा मजहब कोई नहीं है, और मेरा मजहब जो है, जिस दीन से मेरा ताल्लुक है, उसका सबसे बड़ा पिलर ही ह्यूमैनिटी है। मैं रिलीजियस फिनेटिक्स ना यहाँ पसंद करता हूँ, रिलीजियस फिनेटिक्स ना वहाँ पसंद करता हूँ। ये पहली दफ़ा हुआ है कि एक घटिया मोदी की वजह से पूरा इंडिया रुस्वा हो गया। अब मुझे, मेरे अंदर वो चीज़ रही नहीं उनके लिए। इतना घिनौना आदमी, और मैं आपकी अक्लों के सदके जाऊं, मैं इंडियंस को पाकिस्तानियों से ज़्यादा पढ़ा लिखा और इंटेलिजेंट समझता था।
पर मुझे लगा वो दुनिया के बेवकूफ़ आदमी हैं जिन्होंने 2 दफ़ा उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया, बल्कि 3 दफ़ा शायद। तो दैट इज़ द आयरनी। उसका नुकसान होने वाला है अगर दोबारा इस तरह की कोई घटिया हरकत हुई। तो वी आर ऑन दैट प्लेस नाउ कि या हम रहेंगे या वो रहेंगे। और नज़र यही आता है इंशाल्लाह हम कि भी रहेंगे। हाँ इंशाल्लाह। तो उसका भी दुख है, किसी इंसान के मरने की तकलीफ होती है मुझे, नहीं, बिल्कुल। वो हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो। देखिए जब पहलगाम वाला वाकया हुआ हाँ, तो पाकिस्तान ने मैं- कंडेम किया, सबने हाँ, किया, मैं बिल्कुल, ज़ाती तौर पे कंडेम किया मैंने, बिल्कुल। और बड़ी तकलीफ हुई उस बात की हम्म, कि आपके वो लोग इंसान कहीं भी हों बिल्कुल। वो बड़े कीमती हैं। लेकिन वो एक रचाया हुआ ड्रामा था जो कि हम हाँ, वो करता है। वो साला उसने उसको लेकिन नजर आ रहा था हाँ, कि तीसरा इलेक्शन मुझसे नहीं जीता इलेक्शन, जाएगा, जी। तो वो कुत्ते का बच्चा ही हरकत कर गया। जैसे उसकी आवाम जो है ना वो भी बहुत ज्यादा बदजन हुई है, होना बनता भी है। अगर अभी भी उनको अल्लाह करे ऐसा हो। उसकी वजह है कि मैं आई हैव बीन टू इंडिया सो मेनी टाइम्स, मैंने उन लोगों में ये चीज़ नहीं देखी थी जो अभी इनके गोदी मीडिया की तरफ से आई है। वो तौबा इस्तग़फ़ार, अभी वो रिलीजियस फैनेटिक्स हो गए हैं। तो फिर उनको हमारे रिलीजियस फैनेटिक्स का तो पता ही नहीं। वो तो उड़ा के रख देंगे। आई समझ? बार-बार हम मैं सही कह रहा हूँ। फिर जोड़ यहाँ से पड़ेगा ना आगे। हाँ, लेकिन फिलहाल आपने हम इसको कर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपने दीन की जो मोडेस्ट चीज़ें हैं उन लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी असना में जब अभी तक हम उनको कन्विंस नहीं कर पाए, अगर आप हमें रिलीजियस फैनेटिक बन के दिखाएंगे तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगे आप। देखिए वैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो वैसे हर महाज पे इस बार उनको शिकस्त दिया है। इतनी कामयाब जो जीत है इसका सोचा, पता नहीं आपने सोचा था नहीं सोचा था, लेकिन इतना भी अच्छा था कि पाकिस्तान नहीं, मुझे अपनी फौज पे मान है। छोले बेचना से आएगी। अल्लाह हाफिज़, जाहिर है। और मैं आई वाज प्रीटी श्योर कि दे विल कोप एक्सीलेंटली। अच्छा, बहुत तरीके से ना उसको बार बार कहा गया कि एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ये सब कुछ, लेकिन जब वो नहीं माना बार बार, फिर उसके बाद कमाल का रिस्पॉन्स दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ा जरूरी हो गया था। बहुत जरूरी था। ऐसे कुत्ते के मुंह पर एक थप्पड़ मारना, ऐसा ही है। हाँ। कोई एक मैसेज अपनी ऑडियंस को देना चाहें? क्या दुआ करेंगे इनको अच्छी पॉलिटिकल गवर्नमेंट में असर आ जाए। दुआ ही दूंगा, मैसेज नहीं दूंगा। अच्छा, गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, खैर वो बस कर दी। चले वो ना बस ही कर दे तो ज्यादा बेहतर है। चले खलील साहब, आपका बहुत शुक्रिया। तमाम देखने वालों का शुक्रिया। तुम्हें इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों के सबसे बढ़ के पाकिस्तान का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।